आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आप अगर से रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि एजेंसी धारक अपने एजेंटों को भेजकर हमारे घर को जो गैस भेज रहे हैं, सिलेंडर भेज रहे हैं, गैस सिलेंडर, वो गैस सिलेंडर को पूरी तरीके से जांच कर पड़ताल करने के बाद ही उस गैस सिलेंडर को अपने घर के भीतर ले, ताकि हादसे होने से डरे। आज परभनी शहर के सरकारी अस्पताल के सामने ही एक ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से 2 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में यहाँ पर जिस लेडीज़ ने जो काम कर रहे थे घर में, वो अपने घर का गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाने के बाद दूसरा गैस सिलेंडर भरा हुआ लगाने के लिए वो अपने चूल्हे के करीब लेकर आई, लेकिन वो जिस तरह ही कॉक निकाला, कॉक निकालते ही उस कॉक से आग निकली। आग निकलते ही उस लेडीज़ के भपके से उस घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे भी वहाँ से चिल्ला पुकारा करने के कारण उसी इलाके में रहने वाले सैयद बशरुल्लाह हुसैनी टेलर, उम्र 34 साल, और चिल्ला पुकारा आवाज़ सुनते हुए, चोर गुल को देखते हुए वो व्यक्ति उन घर में घुसा। घर में जाकर उन्होंने देखा कि ये हालत एकदम बिगड़ी हुई दिखी, और उस व्यक्ति ने झट उस सिलेंडर से निकली हुई आग पर कच्चा कपड़ा करते हुए उस सिलेंडर पर डाला और वहाँ से उन बच्चों को बचाया। बच्चों को बचाते समय उस व्यक्ति को भी आग ने झुलस लिया और उसमें उसकी कुछ जगहों पर आग लग जाने के कारण चेहरे पर, हाथों पर, पैरों को उनके जख्म हो चुके हैं। इसी के साथ महिला जो वहाँ घर में पका रही थी रसोई घर में, उस महिला के भी चेहरे को झुलसते हुए, हाथों को और जिस्म के ऊपर उसके झुलसे हुए चेहरे दिखाई देता है। हम ये बात कहते हैं कि वहाँ पर जो मामला था, ये मामला ऐसा था कि जो कपड़े जो रखे हुए हैं और वो जो वहाँ का जो सामान है, पूरी तरह तितर बितर होकर उस घर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं बची जिसको आग ने नहीं अपने लपेट में लिया। लेकिन ये खुशकिस्मती है शहरवासियों की भी और उस घर वालों की भी कि ये बड़ा हादसा होने से टला। वहाँ पर जो बच्ची जो सो रही थी घर में, उसे बहुत तुरंत निकाला गया। ये काम किया हमारे सैयद बशरुल्लाह हुसैनी, इन्होंने। हम इस काबिल तारीफ़ है इस युवक के कि इसने जो वहाँ पर सतर्कता बरती और उसी के साथ साथ वहाँ कर उन्होंने दमकल विभाग को पाचारण किया और उन्होंने बुलाते ही वहाँ पर दमकल विभाग के DU राठौड़ और रोहित गायकवाड़ के साथ ड्राइवर इनायत अली ये तुरंत वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ कर जाकर उस आग को अपने काबू में किया। काबू में करते समय इतनी खतरनाक ये गैस सिलेंडर का मामला, वहाँ पर 2 गैस थे, एक गैस खाली था, इसके बावजूद भी दूसरा गैस जो जिसने आग पकड़ी वो पूरी तरह भरा हुआ था। इंडियन गैस एजेंसी जो परभनी में है चल रही है, इसके कई धांधलियाँ इसके पहले भी वहाँ के कुछ कामगार बैठकर अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को भी अवगत कराया था प्रशासन को। हम ये बताते चले कि इस जो व्यक्ति की जो लेडीज़ जो झुलस गई है, और हमारे पास साल को एक बार जो तो इन एजेंसी धारकों के एजेंट आते हैं, इनके कर्मचारी आते हैं, ये बताते हैं कि भाई गैस के ऊपर आपको जो तो इंश्योरेंस रहता है, क्या इन लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा? हमारी प्रशासन से अपील है कि इस व्यक्ति और उस महिला को इसका मुआवजा मिला जाए इस एजेंसी द्वारा। उसके साथ आपको ये भी हम कहेंगे कि अपने घरों में जिस वक्त हम गैस लेते हैं, उस वक्त हमारे घर की महिलाओं ने, हम पुरुष तो घर में रहते नहीं, कम ज़्यादातर बाहर कामों में रहते हैं, जिस वक्त एजेंसी धारक अपने गाड़ियों में अपना जो गैस सिलेंडर मंगाते हैं, वो सिलेंडर को सही तरीके से चेकअप करें, उसकी जांच करें, पड़ताल करें और अपनी सतर्कता बरत कर अपनी सावधानी बरतें और अपने घर को सुरक्षित रखें। ये हमारी अपील है अब उस गृहिणियों से जो गृहिणी अपने घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही है। परभनी के सरकारी अस्पताल के सामने ही एक लवाड़े परिवार के घर में गैस इंडियन, ये जो गैस एजेंसी धारक है, इस गैस एजेंसी धारक ने जो गैस दिया है घर में, वो गैस सिलेंडर का वाल एक बड़ा आ जाने के कारण उस लेडीज़ ने खोलने के बाद उसका अचानक भपका निकलकर घर में आग लगी। इसी आग को देखते हुए इंसानियत के नाते यहाँ के उसी इलाके में रहने वाले अपने जनाब सैयद बशर, इन्होंने उस घर को, उसमें परिवार को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ये एक इंसानियत का नाता और एक एकता का एक प्रतीक दिखाई देता है। परभनी शहर में एक हिंदू समाज के घर को बचाने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पर दौड़ कर जाता है। ये जो जातिवादी लोग करते हैं उनके लिए ये मुंह पर तमाचा है, जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर इस व्यक्ति ने अपनी जो उन बच्चों को, मासूम बच्चों को बचाया है। उन मासूम 3 बच्चों की जान आज इस व्यक्ति की वजह से बची हुई है। हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको ये घटना किस तरह मालूम है और कैसे आप जो वहाँ दौड़ कर गए, इसलिए हम आज उनको सरकारी अस्पताल में उनसे मिलने आए हुए। हम जो है तो बाबा भाई किराना दुकान वाले उनके पास बैठा ले थे, मुझे एक धमाके का आवाज़ सुनाई दिया और मैं और बाबा भाई हमारे दोनों भागे, देखे तो घर में जो है तो भाभी जो है तो घर मालिक
आवाज़ कर रहे थे, बच्चे थे, तो हम अंदर घुसे और मैंने जो है तो कच्चा कपड़ा किया और टाकी के ऊपर गैस के डाला। फिर भाभी वो निकल गए आराम से। बाद में अचानक आग बढ़ गई और हम घायल हो गए। नहीं, जिस वक्त आप वहाँ पर चिल्ला पुकारा हो रहा था तो आपको ऐसा ये नहीं दिखाई दिया कि भाई क्या मामला होगा बोल के आप गफलत में चले गए? लेकिन जब गैस को आग लगी, ये देखने के बाद आपको ये कैसा सूझा कि भाई इन छोटे छोटे बच्चों को ये बहुत बड़ी मिसाल है ये। तो भाई ये आपने जो गैस सिलेंडर सिलगा हुआ देख के अपनी जान को बचाने के बजाय इन मासूम बच्चों का ख्याल लेते हुए क्या आपने ऐसा? मैंने देखा जो है तो जो बच्चे हैं तो अंदर वापस भागे थे बाहर निकल कर। जी। तो फिर मैंने देखा कि बच्चे भागे बोल के, अंदर छोटे भागे बोल के, और एक बच्ची भी सोयाली थी, नींद में थी वो, तो वो उसके वास्ते हम जो है तो भागे और उनको निकाल दिए। बुझाने की कोशिश करे लेकिन वो एकदम भपका हो गया। इसमें फिर हम दोनों भागे। इन्हों भी थे, मैं भी था। मेरे को तो उतना नहीं, लेकिन इनको ज़्यादा नुकसान हो गया। कालिंदा मनोज लवाळे. काय घटना कशी काय झाली तिथं? काय ते मी गॅस माझा संपला होता, ते लावायला गेले ना, ते हे लावायला गेले की आपोआप जाळच निघाला. मी ते लॉक त्याचा बरोबर बसला नव्हता? नाही, मी लॉक लावलंच नव्हतं. ते पांढरं झाकण असते ना, ते काढायला गेले की जाळच निघाला आपापच. हां, आपापच निघाला. कोणत्या एजन्सीचे तुमचं ते गॅस? ते इंडियन. त्यांची कोणी आलं का? नाही, कोणीच नाही आले. नाही, कोणीच नाही आले. तुम्ही एक भाग द्या आणि तुम्ही आणखी दुसरं एक आहे माणूस. असं का? हां. पूर्ण माझी घराची नुकसान झाली ना, पूर्ण भरपाई करून गेली पाहिजे माझी गॅसवाल्यानं. काय नुकसान झालं घरात मी आतमध्ये मला कोणा जाऊ दिलंच नाही माणसाईनं. हे बस सगळे झोपलेले होते. बरं झालं लेकराला काय झालं नाही. हो ना. मग असं गॅस देतात का ते ना? तुम्ही ते आलं ते तुम्हाला बघितलं नाही का त्याच्यात पाणी टाकून असं काही? काहीच नाही. मी हमेशा असं करतच नाही ना. आता माझ्यापाशी आता नाही, 20 वर्ष झालं माझ्यापाशी गॅस आहे. हां, आताच झालंय असं ते. किती वाजली घटना? हे सकाळी 8 वाजता. 8 वाजता पूर्ण माझ्या घराचे नुकसान झालीच पूर्ण. हमारे इस न्यूज़ को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।